हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 की विभाज्यता के नियम की। 3 की विभाज्यता का नियम यानी कि किसी भी संख्या को देखकर हम किस तरीके से पता लगाएं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि देखते ही आप लोग किसी संख्या को कैसे पता करें कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो बहुत ही आसान नियम है 3 की विभाज्यता का। ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर मैं एक अंक संख्या लिख रहा हूँ 7 2, ठीक है, 8 1 5 2 7 2 2 1। ये मैंने 4 संख्याएं लिखी हैं। अब इन संख्याओं को मान लो आपको ये संख्याएं दे दी और पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, यानी इन संख्याओं में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो अंक दिए गए हैं इनको जोड़ लेना है। 7 + 2 करना है। 7 + 2 कितने हो गए? 9, ठीक है। 8 और 1 को जोड़ लेना है, 8 + 1 यानी कि ये भी 9 आ गया। 7 5 और 2 को जोड़ लेना है, 5 और 2 7 हो गया। इसको जोड़ें तो 7 + 2 + 2 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 10 11 और 1 12। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 9 9 और 12 ये संख्याएं 3 का गुणज है। क्या है? 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। 3 का गुणज है यानी कि ये अगर हम 3 की टेबल बोले तो 3 की टेबल में ये संख्याएं आती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो यानी कि 3 के पहाड़े में आती हैं, वह सारी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। और जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज नहीं होता, वे संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होंगी। देखो कैसे। अगर हम 72 में अगर 3 का भाग दें तो 3 दूनी 6, अगली संख्या उतार ली और 3 चौक 12, पूरी चल गई। इसी तरीके से अगर हम 81 लें, 81 में हम 81 को 3 से डिवाइड करें तो कितने हो गए? 3 दूनी 6, 2 बचे और 3 7 21। यानी कि देखो, ये पूरी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, यानी कि वह सारी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। आंख मूंछ के आप लोग इसको कर सकते हैं। आप लोग इस बड़ी वाली संख्या में भी आप लोग भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना ही आप अगर उनके अंकों का योग करें, अगर वो योग 3 का गुणज है यानी कि 3 के पहाड़ा अगर हम बोले तो वो संख्या इस पहाड़े में आए तो कंफर्म हो जाइए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अगर आप लोग 52 में भाग देंगे, 52 में अगर भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, भाग देके देख लीजिए, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21। देखो यहाँ शेषफल 1 बच गया। क्या बच गया? शेषफल 1 बच गया, यानी कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। 3 की विभाज्यता का नियम समझ में आया नहीं आया जरूर बताइए।